जय श्री कृष्ण दोस्तों। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स ऑल जोडिक साइंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके आपके और आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स क्या हैं और डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस कार्ड्स में आज दिए हैं। ठीक है, तो जितनी एनर्जी भी आप लोगों से रेजोनेट हो उतनी एनर्जी पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जी किसी और के लिए रहने दीजिएगा। कुछ इनिशियल्स, कुछ नंबर्स जो भी रिप्रेजेंट होंगे सामने वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ऑल जोडिक साइंस रीडिंग है ये, और जितनी रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हो उतनी ही आप रीडिंग पिक कीजिएगा। ठीक है, 100% रीडिंग किसी के साथ भी रेजोनेट नहीं होती है। अगर हो भी जाए तो वो अलग बात है, बट अगर नहीं हो रही है तो वो रीडिंग किसी और के लिए हो सकती है। तो बिना देर किए आज मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, कार्ड्स शफल करते टाइम फोकस ज़रूर किया कीजिए, इससे आप लोगों की एनर्जी एक्सचेंज होती है और आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। ठीक है, फोकस करना ज़रूरी होता है। यूनिवर्सिटी एंड एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन क्या है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। आप मेरे प्यारे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन क्या है। ओके, कार्ड्स आ गए हैं तो मैं कार्ड्स को रीड आउट करती हूँ। ओके, कार्ड्स हम रीड आउट करेंगे। और भी कार्ड होंगे तो वो कार्ड भी हम निकालेंगे। ठीक है, अभी जो एनर्जी मेरे सामने आई है वो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एज ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, तो अभी जो वैसे तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, लेकिन अगर मैं करंट उसकी बात करूं तो मेरे सामने टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न और जिमनी, लिब्रा, एक्वेरियस जो जोडिक साइंस हैं ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं, एलर्जी हो गई है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है रीडिंग करने में। एंड तो रीडिंग तो ऑल जोडिक साइंस हैं, बट जो जोडिक साइन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ दोबारा से। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड जिमनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, लिब्रा और कुंभ राशि, ये ऐसी राशियाँ जो मेरे अभी सामने रिफ्लेक्ट हुई हैं। ठीक है, जो आपके पार्टनर जिनके बारे में भी आप देख रहे हो रीडिंग, उनके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी सामने मेरे आए हैं। वो हो सकते हैं EUAOV, EUAOV, TNYBJKG और RTD हो सकते हैं। क्यू से भी कोई नाम उनका हो सकता है। ठीक है, वो मे बी जो देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स उनको पता होगा। H अल्फ़ाबेट सामने आया है, C अल्फ़ाबेट आया है, R अल्फ़ाबेट आया है, S अल्फ़ाबेट आया है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ जो
नेम अल्फ़ाबेट्स हैं वो मेरे सामने आए हैं एंड जॉडिक साइंस मैंने आपको बता दिए जो रिफ्लेक्ट हुई हैं। अब मैं बात करती हूँ आपके पेज ऑफ पेंटिकल से। देखिए पेंटिकल्स की एनर्जी जो इनकी अभी सामने आई है, आपको बहुत जल्दी ही कहीं से कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको कोई अच्छी बिगनिंग, कोई अच्छी शुरुआत आप लोग करने की सोच रहे हैं और डेफिनेटली करेंगे आप आने वाले टाइम में। आप या आपके पार्टनर को लेकर भी हो सकती है, ठीक है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, नो डाउट, दिख रहा है यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल से, ठीक है। और आप बड़े ही ग्राउंडेड टाइप की पर्सनैलिटीज़ हो सकती हो, ठीक है। लॉयल हो सकते हो और लॉयल आप काम में भी, अपने रिश्तों में भी लॉयल रहते हो, यहाँ चीज़ क्लियर है, ठीक है। अगर मैं फोकस करूँ तो मे बी मुझे ऐसा लगता है कि आपका ज़्यादातर फोकस जो मुझे दिख रहा है वो आपके पैसे को लेकर ज़्यादा होता है, ठीक है। पेंटिकल्स का कार्ड आया है तो पैसे को लेके आप ज़्यादा फोकस्ड हो, ठीक है। और मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप पैसे को लेकर ज़्यादा फोकस्ड रहते हो, नॉट, ठीक है। मे भी हो सकते हैं, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। अगर मैं आपकी बात करूँ लव रिलेशन को लेकर, ठीक है, कि आपके रिलेशनशिप्स में कैसा है इस कार्ड का, तो आप हर चीज़ को लेकर बड़े पैशनेट हो, आपके अंदर एक पैशन है, जैसे कहते हैं ना, रिश्तों को बड़े खूबी आप संभालना जानते हो, ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी तो उनको आपने किसी तरह से ग्रैब करना है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि उनको ग्रैब कीजिए, हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपके आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छी हो सकती हैं, ठीक है। और मे बी आपके पार्टनर को लेकर हो, आपके क्रश को लेकर हो, या जिनके बारे में भी आप जान रहे हो, सुन रहे हो या वीडियो देख रहे हो, उनके लिए कह रही हूँ। तो जितना हो सके चीज़ों को ग्रैब करना सीखिए। और एक चीज़ मैं और आपको बता देती हूँ, आप थोड़ा सा डेवलपिंग प्लान्स अपने थोड़े से आप डेवलप कीजिए, थोड़ी प्लानिंग वगैरह किसी चीज़ को लेकर आप कर रहे होंगे, ठीक है। और बीच में मुझे ऐसा लगता है आपके रिलेशन में थोड़े बहुत कुछ ऐसे इश्यूज़ भी क्रिएट हुए हैं, माइनर क्या मेजर इश्यूज़ भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं, इन पास्ट में आपके साथ हुए होंगे या प्रेजेंट में भी चल रहे होंगे, पर नो डाउट इससे आपको यहाँ से निकलने का कोई ना कोई आपको वे ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ये रीडिंग थी आपके लव रिलेशन को लेकर। अगर मैं मनी की बात करूँ तो मनी में अगर मैं देखूँ इसको, मैंने कहा ना आपको बहुत गुड न्यूज़ मिलने वाली है, तो क्या तो मनी में भी, मनी रिलेटेड फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं आपको डिवाइन कोई ना कोई गुड न्यूज़ आने वाले टाइम में ज़रूर देंगे। आप सक्सेस को अचीव करोगे, आपके गोल्स, बट आपको उसके लिए गोल सेट करने पड़ेंगे, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आई थिंक कार्ड्स तो विजुअलाइज हो रहे होंगे, एक सेकेंड, दिख रहे हैं कार्ड विजुअलाइज हो रहे हैं वीडियो में ना, ठीक है। तो आपको गोल सेट करने पड़ेंगे, दैट्स वाई आपको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। एंड अगर आगे कोई एजुकेशन आप स्टार्ट करना चाहते हो, कोई कोर्स स्टार्ट करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। मनी रिगार्डिंग तो मैंने आपको बताया, फाइनेंशियली भी मुझे यहाँ आपका दिख रहा है वो सेम पैटर्न है कि मनी और फाइनेंशियली आपको कहीं ना कहीं से अच्छी खबर मिलेगी। फाइनेंशियली फ्यूचर भी आप आने वाले टाइम में अपने आप को सिक्योर करोगे फाइनेंशियली भी, ठीक है। ये थी आपकी मनी को लेकर। एंड अगर मैं बात करूँ हेल्थ को लेकर, तो हेल्थ में भी आपको मैंने कहा ना कि आपको हेल्थ पे फोकस्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी हेल्थ को, अपनी फिटनेस पे आप काफ़ी ज़्यादा अब ध्यान दोगे, ठीक है। पहले में भी शायद आपकी हेल्थ को लेके कोई ना कोई इश्यूज़ रहते होंगे, आई डोंट नो कौन से हैं, बट इश्यूज़ दिख रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ पर आप थोड़ा सा आने वाले टाइम में अपने ऊपर ध्यान दोगे। और
मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को क्लाइंबिंग करने का बड़ा शौक है, हाइकिंग करने का भी काफ़ी शौक होगा, तो वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, या पहले करते होंगे, अब बीच में कई बार होता है कि ड्रॉप कर दी चीज़, फिर छोड़ दिया, तो वो दोबारा भी अपना नेचुरल एनवायरनमेंट में जाने का मन उनका आई थिंक हो रहा है कि थोड़ा सा नेचुरल वे में अपनी लाइफ को जिया जाए। ठीक है, माउंटेन क्लाइंबिंग की जाए, हाइकिंग की जाए, इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और अपने काम को लेकर आप डेफिनेटली जो भी आपके गोल्स हैं अपने काम को लेकर, वो आप अचीव करोगे ही करोगे। अगर मैं आध्यात्मिकता की तरफ बात करूं तो आपकी पावर्स डेवलप होंगी। अगर आप इस तरफ रुझान करते हो, अपने कहते हैं ना भगवान की तरफ थोड़ा सा धार्मिक कार्य अगर आप करते हो, तो आपकी जो डिवाइन पावर्स हैं वो भी ग्रो करेंगी, बढ़ेंगी वो। ठीक है, और इन चीज़ों पर अगर आप लोगों को एजुकेट करो, ठीक है ना, जैसे होता है ना धर्म का ज्ञान देना, जितना भी आपको अगर कहीं से नॉलेज मिलता है, और उस इसी चीज़ में नहीं मैं कह रही हूँ, बट आप किसी और चीज़ में भी अगर किसी को गेम दो, ज्ञान बांटो, तो डेफिनेटली उसका रिटर्न भी आपको अच्छा बेनिफिट डिवाइन ज़रूर देंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे पेज ऑफ पेंटिकल्स में क्लियर होके आई है, जो मैंने आपके सामने रखी है। ठीक है, फिर से वही बात कह रही हूँ कि जितनी एनर्जी आप लोग व्यूअर्स देख रहे हो, जितनी एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट होती है, उतनी ही एनर्जी पिक कीजिए। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, दोनों देख सकते हैं, ही और शी। ठीक है, बाकी आप किसके लिए देख रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम देखिए एज ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी में। एज ऑफ वॉन्ट्स में की एनर्जी में मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि आपको नए प्लान्स बना के चलना पड़ेगा। मैं अभी तक जो एनर्जी आई है वेरी पॉजिटिव आई है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। ठीक है, नए प्लान्स आपको बनाने पड़ेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, विक्ट्री आपको मिलेगी। आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उससे आपको राहत ज़रूर मिलेगी। ठीक है, थोड़ी सी क्लियर सोच रखिए, चलिए क्लियर थॉट्स अपने रखिए। ठीक है, थॉट्स में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके अंदर, मतलब नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। कोई नया प्रोजेक्ट आपको, अगर आप टेक्निकल लाइन में है तो कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है। ठीक है, अगर आप लीगल किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, तो लॉ एंड लीगल में फंसे हुए हो, तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, ये यहाँ पे डिवाइन ने मैसेज दिया है। ठीक है, आपकी मानसिकता की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, मेंटल क्लैरिटी आपकी, इस चीज़ में डिवाइन ने एक इंडिकेशन दिया है कि मेंटल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। अगर मैं लव रिलेशन में बात देखूं इस कार्ड को, तो आपने इन पास्ट आपने कई ऐसे चैलेंजेस में भी फेस किए हो सकते हैं। ठीक है, या अभी आप फेस कर रहे हो, बट आने वाले टाइम में उन चैलेंजेस को भी आप क्रॉस कर जाओगे। ठीक है, क्लियर हो जाएंगे वो भी। और मैंने कहा ना मेंटल क्लैरिटी की मैंने आपसे बात की है, तो ये वो इंडिकेशन जाता है आपके रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, थोड़े से करेक्ट डिसीजन लेने आप स्टार्ट कीजिए। जो भी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस जो आपके रिलेशनशिप में है, वो आपके क्लियर डिसीजंस के थ्रू ही करेक्ट, अगर आपका कोई डिसीज़न होगा या क्लैरिटी आपके डिसीजंस में होंगी, तो वो प्रेजेंट इश्यूज़ भी आपके सॉर्ट आउट हो सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, कम्युनिकेशंस क्लियर, मैंने कहा ना कि करेक्ट डिसीजन होगा, क्लियर कम्युनिकेशन की मैं भी यहाँ पे एक वर्ड जोड़ रही हूँ, क्लियर कम्युनिकेशन भी आपको रखना पड़ेगा। और रिलेशनशिप में आपको ऑनेस्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, ऑनेस्टली बात कीजिए, ऑनेस्ट अपने आप की ऑनेस्टी अपने अंदर लेकर आइए। ठीक है ना, तो वो जो रिश्ता है वो बेटर तरीके से चलेगा, और आप चीज़ भी डिज़र्व भी उन्हीं चीज़ों के लिए करोगे। अगर आप पॉजिटिव चीज़ें अपने सराउंडिंग रखोगे, तो वही चीज़ें आपको रिटर्न में भी मिलेंगी ही मिलेंगी डेफिनेटली। ठीक है, एंड बात करूँ अगर मैं आपके मनी और कैरियर को लेकर, तो ये कार्ड आपकी मैंने कहा ना प्रमोशन भी आपकी हो सकती है, न्यू जॉब आपको मिल सकती है। अगर उसी जॉब में है तो आपको प्रमोट भी किया जा सकता है। ठीक है, कोई नया प्रोजेक्ट अगर आपको मिल रहा है तो उसमें आपको एक ऐसी पोजीशन मिल सकती है
जो मतलब आपने कभी सोची भी ना हो और आपको वो मिल जाए, इस तरीके की यहाँ पे मुझे एक आपकी एक बाउंस होता हुआ दिख रहा है। बट आपको थोड़े हाँ, एक चीज़ और है आपको इसमें इस कार्ड में मुझे ये क्लियरली मैसेज मिला है कि आपको कुलीग्स के साथ टीम वर्क में काम करना पड़ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन जो एक कम्युनिकेटिंग स्किल्स होती है ना, थोड़ा सा उसमें आप रहिए, कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है ना। अपना विज़न, अपना फोकस उनके आगे क्लियर रखिए और टीम वर्क में चलिए। ये चीज़ मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। डेफिनेटली आपको आपकी उस काम में आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अगर बिजनेस है, बिजनेसमैन है कोई यहाँ पे, बिजनेस वीमेन है, तो उनको भी आने वाले टाइम में अपने प्रोजेक्ट में सक्सेस मिल सकती है। किसी चीज़ को लेकर आप फाइनेंशियली, पैसों को लेकर आप फाइनेंशियली कोई डिसीजंस भी ले सकते हो, जैसे इन्वेस्टमेंट कहीं आपने करना हो, शेयर मार्केटिंग में कहीं लगाने हो, तो इस तरह के आप इन चीज़ों में अपने डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है। और हेल्थ को लेकर अगर मैं इस कार्ड के रिलेटेड अगर हेल्थ को बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ व्यूअर्स हैं जिनकी किसी न किसी चीज़ को लेकर सर्जरी हुई हुई है, या उनका कोई छोटा कह लो या बड़ा कह लो, जैसे भी है, बट एक्सीडेंट हुआ ज़रूर है, ठीक है। उसके थ्रू उनको कोई इंजरी ज़रूर सामने आई है, या हो चुकी हैं, या हुई हैं उनके साथ। तो अपने कुछ हेल्थ को लेकर, आप इस चीज़ को देखकर आप अपने हेल्थ को लेकर कुछ न्यू प्लान्स आप बनाओगे, ठीक है। मे बी वो आपकी डाइट को लेके हो सकते हैं, आपके हेल्थ प्लान हो सकते हैं। तो इस तरीके के आप कुछ प्लान्स बनाओगे ज़रूर, ठीक है। अगर मैं आध्यात्मिकता की इस कार्ड को अगर मैं आध्यात्मिकता के साथ जोड़ूं, तो मैं यही कहूँगी कि आप टैरो कार्ड रीडिंग में भी जा सकते हैं। कुछ मुझे व्यूअर्स का ऐसा ही साइन मिलता है कि वो टैरो कार्ड रीडिंग में भी जा सकते हैं, ठीक है। टैरो कार्ड रीडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, या वो सीख सकते हैं, या अभी भी वो कहीं से सीख रहे हैं, ठीक है ना। मे बी ऑनलाइन क्लासेस लगा के सीख रहे हैं, या ऑफलाइन क्लासेस लगा के सीख रहे हैं। तो इस तरह की रीडिंग में मुझे यहाँ क्लियर हुआ है जो मैसेज मुझे मिले हैं। एंड इनके आपके मन में अगर आप इस तरफ जाते हो, तो आपकी माइंड में अलग तरह के आइडियाज़ आएंगे, ठीक है। अलग तरह के एटीट्यूड्स आपके अंदर रहेगा, अलग तरह का। इस एटीट्यूड इन नॉट इन द सेंस ऑफ कि आप ईगोइस्टिक हो जाएंगे इस चीज़ को लेकर, नो। आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप पहले कुछ और तरीके से सोचते थे, बट अब आप कुछ और तरीके से सोचोगे जब आप आध्यात्मिकता से जुड़ोगे। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे आगे दिख रही है। और मुझे लगता है ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है, और जो कर रहे हैं, और जो करने की सोच रहे हैं इन फ्यूचर, मतलब जो कर चुके हैं और जो कर भी रहे हैं और करने की सोच रहे हैं। इस तरह का मुझे यहाँ पे एनर्जीज निकल कर आई हैं। अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पे काफ़ी एक आप मैच्योर पर्सनैलिटी लग रहे हो, ठीक है। मतलब ये कहती हूँ कि पहले मैच्योरिटी नहीं थी, लेकिन अब आपका मैच्योरिटी लेवल ग्रो करेगा, समझदार बनेंगे, कहाँ किस तरीके से काम करना है, कैसे करना है, मतलब एक समझदारी आपके अंदर दिखाई देगी, ठीक है। स्टेबिलिटी आपके अंदर दिखेगी, फेथफुल आपके अंदर ग्रो करेगा, लॉयल्टी आप पहले भी आप ईमानदार थे और आगे भी आप रहेंगे। थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपकी लव रिलेशन के बारे में, ठीक है। बट इसमें मुझे इस कार्ड में एक चीज़ दिखती है कि आपको अपने काम को लेकर थोड़ा सा हार्ड वर्क आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। पहले आप हार्ड वर्क नहीं हो सकते हो, ठीक है, हार्ड वर्क करना नहीं जानते होंगे, लेकिन आने वाले टाइम में आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए, ठीक है। आने वाले टाइम में आपका जो स्टेटस होगा वो इसी तरीके से ग्रो करेगा। एक हाई लेवल पर आप पहुंच सकते हो अगर आप अपनी हार्ड वर्क जारी रखो।
अपने काम को लेकर, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो फिर मैं वही चीज़ कह रही हूँ, अगर आपको सक्सेसफुल ग्राउंडेड मैन बनना है या पर्सन बनना है वट, तो आपको एक तो स्टेबल, लॉयल और हार्ड वर्कर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को आप ही को ग्रो करना है अपने अंदर अपने आप से, ठीक है। पहले में भी आप केयरलेस हो सकते हो, ठीक है, काम को लेकर, ठीक है। और कई जगह मुझे यहाँ गैम्बल वाला सीन कहते हैं ना कि लाइफ जैसे गैम्बलिंग की तरह हो जाती है, उस तरीके की पहले भी आपकी लाइफ हो चुकी है जिसमें आपने सिली किस्म के रिस्क जो हैं वो लिए हैं, ठीक है ना। सिली किस्म के सिली रिस्क जो है वो आपने लिए हैं, बट अब आप आगे फ्यूचर में नहीं करोगे ये सब, ठीक है। ये भी डिवाइन ने यहाँ पे क्लियर बताया कि अपने गोल्स आप सेट करोगे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ आ रही हैं सामने। एंड थोड़े से आप इमोशनली मैटर से हट के आप प्रैक्टिकल्स मैटर की तरफ फोकस ज़रूर करोगे, ये भी मुझे यहाँ डिवाइन ने क्लियर दिखाया है, ठीक है। प्रैक्टिकली आप हो जाओगी इमोशनल होने की बजाय। और मे भी ऐसा हो भी सकता है कि कुछ लोग पहले इमोशनल ज़्यादा थे, अब वो थोड़ा सा हर चीज़ को प्रैक्टिकली लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और एक कार्ड में और ले लेती हूँ, ठीक है, कि देखते हैं डिवाइन ने वन एंड द लास्ट मैसेज आपको आज की डेट में क्या दिया है। जस्टिस का कार्ड आया है। अगर मैं जस्टिस के कार्ड की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कहीं ना कहीं जो भी आपका जस्टिस है, मतलब दैट मीन्स कि आपको अकॉर्डिंग टू योर कर्मा आपको कहीं ना कहीं रिटर्न मिलने वाला है बहुत जल्दी। ये यहाँ पे डिवाइन ने मैसेज दिया है। लॉ के थ्रू मिल सकता है, अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है तो दैट डेफिनेटली उसमें भी उनको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। लीगल डिस्प्यूट उनके ख़त्म होंगे। मैं कहती हूँ ना, लॉ और लीगल डिस्प्यूट्स इन बोथ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको जस्टिस का मिलेगा। एंड यहाँ पे मेरे लिए इस टाइम आज की डेट में 11 नंबर इम्पॉर्टेंट लग रहा है। आपका हो सकता है या आपके आने वाले पार्टनर का, ठीक है, या आपके क्रश का भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ कार्मिक जस्टिस की, अगर मैंने बात की है तो आप या तो या तो आप जज हैं या लॉयर हैं या लीगल सेक्रेटरी हैं, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी ये हो सकती है अगर आप सिंगल हैं तो, ठीक है। कहीं मतलब सिंगल इन द सेंस कि कहीं अगर आप किसी उसमें लगें तो आप जज हो सकते हैं, लॉयल हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, लीगल सेक्रेटरी हो सकते हैं, ठीक है। आपकी लव रिलेशंस में अगर मैं देखूं, आपका पार्टनर बड़ा लविंग होगा, ठीक है, केयरिंग भी होगा आपका पार्टनर, जहाँ तक मुझे यहाँ दिख रहा है। लेकिन अगर मैं जस्टिस की बात करूँ तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ अगर कार्मिक जस्टिस की बात हो रही है तो एक चीज़ का मैं ध्यान रखूँ, आपको या आपके पार्टनर को आपके कर्मों के हिसाब से जस्टिस मिलेगा, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। और लव रिलेशन में मैं ये भी चीज़ बता रही हूँ कि आने वाले टाइम में आप लोगों को एक दूसरे के साथ ऑनेस्टी वाला रिश्ता निभाना पड़ेगा, ईमानदारी वाला रिश्ता, ठीक है, जिसमें नो ट्रिकी गेम्स, नो चीटिंग, नो नथिंग। ये आने वाले टाइम की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। एक जगह मुझे ये भी दिखता है कि आप लोगों की या तो मैरिज है, लेकिन या तो आप लोगों ने जो शादी करी है, अगर आप शादी है आपकी अरेंज मैरिज, या अरेंज मैरिज नहीं दिखती है मुझे यहाँ पे, मुझे आपकी लगती है या तो आपकी शादी कोर्ट के थ्रू हुई है, ठीक है। इस तरह की मैरिज की मुझे थोड़ी सी कंडीशन लगती है, या अगर नहीं है तो हो भी सकती है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसे कुछ व्यूअर्स का दिख रहा है कि कुछ व्यूअर्स को अपने पार्टनर से या कहीं से भी आपको चीट किया गया है, या तो हो चुके हो या हो सकते हो।
अपने पार्टनर से। एक डी वाली फीलिंग जो है मुझे यहाँ पे दिखी है अगर मैं लव रिलेशन की बात करूँ, ठीक है। मनी को लेकर ये कार्ड क्या कहता है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। मनी और कैरियर की अगर मैं बात करूँ तो आपको बैलेंस लेकर चलना है अपने वर्क में और उसकी तरफ अपनी अटेंशन रखनी है, ठीक है, बिहाफ ऑफ अपने पर्सनल लाइफ के ऊपर भी। पर्सनल और वर्किंग लाइफ को आपको दोनों को बैलेंस बना के चलना है, ये कार्ड क्लियरली यहाँ पे बता रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ व्यूअर्स अपने पर्सनल लाइफ की बजाय अपने कैरियर को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझेंगे, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी अपना कैरियर होगा। तो यहाँ पे ये इस तरह की कंडीशंस मुझे दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अपने कैरियर को लेकर गैम्बलिंग टाइप सिचुएशन मुझे यहाँ कुछ की दिख रही है। मनी और कैरियर अगर मैं दोनों की बात करूँ तो गैम्बलिंग टाइप की सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है। देखिए ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, बट जितनी भी मुझे यहाँ पे विजुलाइज हो रही है मैं उतनी बता रही हूँ, जितनी जिससे रेजोनेट हो रही है वो उतनी ही पिक करें, ठीक है। क्योंकि इतनी डिटेल में मैं नहीं बता सकती, बट जो निकल के सामने आ रही हैं तो उस तरह का मुझे बता रही हैं यहाँ पे। एंड दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बता देती हूँ हेल्थ को लेकर। मुझे लगता है पास्ट में आपको या तो हेल्थ इश्यूज़ भी रहे होंगे या अभी भी चल रहे होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का, ठीक है। केयर कीजिए अपनी, और अपने फैमिली में अगर किसी फैमिली में भी हो सकती है, नो डाउट, ठीक है। थोड़ा सा अपने आसपास कॉशंस, कुछ ऐसे एरियाज़ अपनी लाइफ को थोड़ा सा प्रिकॉशंस दे के रखिए, ठीक है। बट मुझे तो आपके हेल्थ इश्यूज़ का ही थोड़ा सा दिख रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, बट हेल्थ इश्यूज़ हैं, मैं यही चीज़ कहूँगी, ठीक है। पास्ट में भी हो सकते हैं और प्रेजेंट में भी आपके चल रहे हैं वो। अगर मैं बात करूँ जस्टिस के कार्ड की, तो डेफिनेटली आपको कर्मा के अकॉर्डिंग जो भी आपने गलतियाँ पास्ट में की हैं, ठीक है, उसकी आपको भरपाई करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर वो चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे। देखिए मुझे नहीं पता ना कि आपने किस तरह से क्या किया क्या नहीं किया, बट जो मिस्टेक्स, जो गलतियाँ आपने पास्ट में की हैं, उसके लिए आपका बैलेंस डिवाइन ज़रूर करेंगे, ठीक है। चाहे गलतियाँ की हैं, चाहे अच्छा किया, चाहे बुरा किया, वो चीज़ बैलेंस आपकी होगी यहाँ पे क्लियरली। आध्यात्मिकता की अगर मैं उससे बात देखूं और इस कार्ड के हिसाब से अगर कंपैरिजन करके बताऊं, तो कई चीज़ों का आपको पास्ट से लेसन भी सीखने को मिलेगा, जो आपकी फर्दर अगर आप उन चीज़ों से सीख कर अपने प्रेजेंट को सेट आउट करते हो, तो डेफिनेटली आपका लाइफ टाइम जो आपका फ्यूचर है वो भी सही रहेगा, ठीक है। तो कुछ हो सकता है कि आपने इस तरह के लेसन्स आपको मिले हों जिनसे आपने सीखा हो, ठीक है, जिससे आप अपने आने वाली लाइफ को बेटर कर सको। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, कमेंट में थैंक यू डिवाइन ज़रूर लिखिएगा। और आज 111 है, ठीक है, 1 नवंबर है, यानी कि 111 3 टाइम्स 1 है, तो ये एंजल नंबर्स है। डेफिनेटली नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, तो बी पॉजिटिव। नेगेटिव थॉट्स को अपनी लाइफ से आउट कीजिएगा, पॉजिटिव थॉट्स को लेकर आइएगा। अगर कोशिश हो सके तो मेडिटेशन, योगा की तरफ फोकस कीजिएगा, आध्यात्मिकता से जुड़े धर्म के मार्ग पे चलिएगा, ठीक है। जिसे भी मानते हैं उसे मानिएगा और उस पर ट्रस्ट रखिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके। तो यही थी मेरे आज की रीडिंग। आप लोगों के लिए कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अगर मुझे कुछ और इम्प्रूव करना है तो वो भी बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।